जब जब किसी ने दुनिया से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की है, तब तब दुनिया वालों ने उसे रोकने की साजिश की है। अगर आज तुम्हारी सोच कुछ अलग करने की बन गई है, किसी रास्ते पर निकल गए हो, तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहो। यह मत सोचो कि मेरे साथ कौन है या फिर कौन मेरा साथ देगा, क्योंकि यहाँ न तो कोई साथ चलने वाले हैं और न कोई हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दुनिया की रीत है, अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो लोग तुम पर हंसेंगे, और अगर वक्त अच्छा है तो लोग तुमसे जलेंगे। अब तुम्हें सोचना है कि इन लोगों की बातों में आकर रुक जाना है या फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिलें मिलना न तो आसान बात है और न ही मुश्किल। मुश्किल तो तब है जब आप मंजिल के सफर में आगे बढ़ते हो। यहाँ अनेक तरह के लोग तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें खींचने के लिए खड़े होते हैं, और तुम इन्हीं चिंदी भर के लोगों को खुश करने में अपनी जिंदगी और समय दोनों को बर्बाद करने लगते हो। मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा अगर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गया तो। मेरे अंकल आंटी मुझसे बात करना छोड़ देंगे अगर मैंने उनकी एनिवर्सरी अटेंड नहीं करी। अगर शाम वाली पार्टी में मैं नहीं गया तो वहाँ आने वाले सुंदर सुंदर लोगों को मैं मिस कर दूंगा। सुंदर लोगों को मिस करो या नहीं, लेकिन तुम अपने सपनों को जरूर मिस कर दे रहे हो। तुम उस सोच को कुचल दे रहे हो जिसका नींव तुमने बरसों पहले अपने मन के किसी कोने में डाल रखा था। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक बेकार सोच की वजह से हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम सफर में आगे भी बढ़ो और लोग तुम्हारा साथ भी दे, जो कि नामुमकिन है। माँ बाप कुछ हद तक तुम्हारा साथ दे सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना जो तुम्हें दिल से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए तो फिर वह पीछे रह जाएंगे, और कोई पीछे रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं। एक डायलॉग सुने हो ना 3 इडियट्स का, दोस्त पास होता है तो खुशी होती है, लेकिन अगर दोस्त का मार्क्स हमसे ज़्यादा आ जाए तो हमें ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन की ऐसी व्यथा है, ऐसी दशा है कि वह अपने आप से किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता। इसी तरह दुनिया काम करती है। यहाँ हर एक इंसान के अंदर उस तरह का मन बैठा हुआ है जो अपने आप से किसी को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता। फिर आप उस इंसान से सहयोग की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उससे आपको सिर्फ एक ही उम्मीद करनी है कि वह आपको और ज़्यादा ट्रोल करे और ज़्यादा आपका मजाक उड़ाए। इससे आपको ताकत मिलेगी, क्योंकि जो जितना ज़्यादा घिसता है, जितना ज़्यादा टूटता है, वह उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ निखर कर आता है। और जब तोड़ने वाले अपने हो तो फिर पूछना क्या, वह तो सीधे सीधे दिल पर लगता है। और जब दिल के किसी कोने में धक्का लगता है तो हमारी रफ्तार और तेज बढ़ जाती है। कभी ये सोचकर निराश मत हो जाना या फिर रुक जाना कि कोई मुझे पीछे खींच रहा है। याद रखो, रबर को जितना पीछे खींचोगे वह उतनी तेजी से और आगे की तरफ प्रेशर देगा। इसलिए कोई पीछे खींचे या फिर गिराने की कोशिश करे तो समझ जाओ कि मैं उससे और भी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ने वाला हूँ। मेरी रफ्तार दुगुनी होने वाली है। चलो एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को समझते हैं। पुराने समय में एक गाँव था। वहाँ के लोग हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करते थे, यानी उन लोगों के पास बिजली की कोई साधन नहीं थी, या फिर कोई बल्ब या लैंप भी उस गांव में नहीं था। उस गांव का एक बंदा शहर जाता है और वहां से एक लैंप खरीद कर लाता है, और उसके घर में रोशनी आ जाती है। उसके घर से अंधेरा पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह देखकर पूरे गांव में हल्ला और तहलका मच गया कि बगल वाले भाई ने शहर जाकर एक ऐसा लैंप लाया है जिससे उसके घर में रोशनी है। फिर पूरे गांव में एक मीटिंग बैठती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि उसके घर से उस लैंप को कैसे फोड़ दिया जाए या फिर चुरा लिया जाए। समझ रहे हो किस तरह की साजिश की जा रही है? अरे भाई, यह भी तो सोच सकते थे कि लैंप फोड़ने की क्या जरूरत है या चुराने की क्या जरूरत है। हम भी तो शहर जाकर उस तरह का लैंप ला सकते हैं, अपने घर में उजाला फैला सकते हैं। लेकिन नहीं, उन लोगों को तो सिर्फ लैंप को फोड़नी है, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर उजाला में रहेगा तो हमें जलन होगी। याद रखो, दुनिया का दस्तूर यही है, तुम आगे बढ़ोगे तो कोई साथ नहीं देगा। वो चाहेगा कि कैसे भी करके तुम उसके स्टेज पर चले आओ जिस पोजीशन पर वह अभी है, या फिर उससे भी निचले स्तर पर चले जाओ। अब यहीं पर आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। अपने मन को शांत करके यह सोचना है कि मैं किन लोगों की बातों में आकर अपने गोल से खुद को हटा रहा हूँ। क्या सही में मुझे किसी और के साथ की ज़रूरत है? क्या वाकई में वह अगला इंसान मेरे साथ होगा तभी मैं सफल हो पाऊंगा? जब इस तरह की चीज़ों को ध्यान से समझोगे, अपने आप से पूछोगे, तो दिल के और दिमाग के किसी कोने से आवाज़ आएगी, बिल्कुल नहीं, मैं अकेला इस दुनिया में आया हूँ और अकेला ही मुझे इस दुनिया से चले जाना है। न तो कोई साथ देने वाला है, न सहारा। सब यहाँ अपने अपने मतलब से मुझसे जुड़ते हैं। बिना मतलब के कोई हमारे साथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलबी दुनिया है और मतलब का जमाना है। यहाँ साथ सबके रहना है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना है। याद रखो, जिस दिन तुम एक बेहतरीन इंसान बन जाओगे, आज तुमसे जो नफरत करते हैं वही एक दिन तुम्हारी जी हजूरी करने लगेंगे, तुम्हें फॉलो करने लगेंगे। बड़ी कमजोर और नाजुक है ये दुनिया। थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मेहनत चाहिए, थोड़ा सा अलग कुछ कर दिखाना है। फिर देखो कैसे दुनिया आपकी तारीफ करती है, आपके साथ जुड़ती है।
हाँ, मतलब के लिए ही सही, जरूरत के लिए ही सही, लेकिन आपसे जुड़ेगी, आपके कदमों में झुकेगी, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे, तब जब आप सफल हो जाओगे। उस समय तुम्हें लगेगा कि हाँ, मेरे साथ कोई है। लेकिन अभी का जो वक्त है वह थोड़ा कठिनाइयों का है। इसमें आपको थोड़ा सब्र करना है और बिना किसी के साथ की उम्मीद लगाए एक एक कदम आगे बढ़ना है। जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो के मैसेज को आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना। ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार आकर हमारे वीडियोज को देखने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।